अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से मैं आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम से खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे पास कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स आई हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन मैंने आपको जितना भी बनाया सारा दिखा दिया था, लेकिन अब मैं जिस बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ ये है इकबाल बिल्डिंग। इसको इकबाल एंड का नाम दिया गया है और पुराना जो इसका नाम है वो फॉरेन बिल्डिंग है। और अब जनाब ये वाली जो बिल्डिंग है ये आपको इस हालत में अब नज़र नहीं आएगी। उसकी रीज़न क्या है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो ये वाला एंड है जिसको इकबाल एंड का जैसे मैंने बताया कि नाम है, इसकी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तज़ीनो आराइश का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। ऐसे नहीं है कि ये पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी, बल्कि इसका जो बाहर वाला है, जो बैरूनी हिस्सा है, उसकी तज़ीनो आराइश की जाएगी। क्योंकि जो सामने वाली बिल्डिंग है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कहते हैं या कायद एंड जिसका एक नाम दिया गया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल और जो है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नामों के ऊपर ये दोनों एंड का नाम रखा गया है, उनका काम तो हो चुका हुआ था। अब इकबाल एंड का काम जो है वो शुरू होना है और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का ये जो है ये दूसरा मरहला होगा। और दूसरे मरहले में जो ये इकबाल एंड है, इसका ये जितना भी ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसकी तज़ीनो आराइश की जाएगी एक। और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बाकायदा बिड भी मांग ली है और जो कंपनीज़ हैं उनसे 8 जुलाई तक बल्कि सुबह 11 बजे तक वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर जो कि बिल्कुल सामने है वहाँ पर आप दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं और जो कंपनी फिर अच्छी बिड लगाएगी उन्हें फिर इसका ठेका दिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसके हवाले से डिटेल बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल जो टॉप के ऊपर है, ये जो बिल्कुल टॉप की लेयर है ये है हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, जिसको ग्रैंड लाउंज भी बोलते हैं। अमूमन जो प्लेयर की फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर बैठ के मैच देखती हैं। उसके साथ ये जो वाइट कलर के शीशे नज़र आ रहे हैं, जो दो पंखे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये मीडिया का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल भी है और इसके साथ साथ डाइनिंग एरिया भी है मीडिया का। और नीचे जो है वो प्रोडक्शन का जो अमला है यहाँ पर मैचेस के दौरान वो तैनात होता है। दो रास्ते हैं इनके, एक यहाँ से रास्ता है जोन 9 एंड 10 और इसी तरह से एक दूसरा रास्ता बिल्कुल वहाँ पर है जहाँ से ये लोग इस जो इकबाल एंड है इसमें जो एंट्री पॉइंट है ये दो हैं। तो ये दोनों के जो पॉइंट्स हैं इसकी तज़ीनो आराइश की जाएगी। जो राजा इंक्लोजर है और वकार इंक्लोजर है उसके लिए भी रास्ता बिल्कुल इसके साथ ही है। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं कि इसके जो इकबाल है इसके बिल्कुल साथ जो इंक्लोजर रखता है वो राजा इंक्लोजर है और साथ में वकार यूनस जो गैलरी है वहाँ के लिए आप जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम दूसरे एंड की बात करें तो वहाँ पर सईद अहमद और वसीम अकरम जो गैलरी है और इंक्लोजर है वहाँ के लिए रास्ता है। अब इसके जो बैरूनी हिस्सा है, स्पेशली जो घास वगैरह है, ये तो काम मुकम्मल कर लिया गया था। अब इस बाहर के हिस्से में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो तज़ीनो आराइश की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आपको याद है मैंने आपको बताया था मेरे चैनल के ऊपर कि एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के साथ ही जहाँ से एंट्री पॉइंट है, जैसे इधर का मैंने एंट्री पॉइंट दिखा दिया था, वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर एक बड़ी तूफ़ानी किस्म की आंधी आई हुई थी और उस आंधी में जो है एक जो दीवार है उसकी जो बैरूनी दीवार है उसका एक छोटा सा हिस्सा गिर गया था। वो वाला हिस्सा भी जो है उसको दोबारा से तामीर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप लोग भी कई बार सवाल पूछ रहे थे कि ये छतें देखें ना कि वहाँ पर छतें इस वक्त नहीं हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तो पीसीबी जो है वो ऑफ सीज़न में इंक्लोजर्स के ऊपर छतों की इंस्टॉलेशन का इरादा रखता है, लेकिन इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। और जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इसके हवाले से जो हतमी जो डिज़ाइन है और इंस्टॉलेशन है उसके हवाले से हतमी फ़ैसला उन्होंने करना है। ये फ़ैसला कब तक होगा उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा और इस हवाले से एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। अभी का जो टेंडर जारी हुआ है वो सिर्फ इस बैरूनी हिस्से के हवाले से जारी हुआ है कि यहाँ पर ये जितना है इसकी कलर, जिस तरह आप देखें कि सामने वाली बिल्डिंग आपको मैंने दिखाई थी वो बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, उसको रंग भी चेंज किया गया है, क्लैडिंग शीट्स लगाई गई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टार है वो भी उसमें आवेज़ा किया गया है और इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारा एक बार फिर से इसको रेनोवेट किया जाएगा क्योंकि इस वक्त ऑफ सीज़न चल रहा है और ऑफ सीज़न के अंदर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि इस ऑफ सीज़न के अंदर हम इस सारे हिस्से को एक बार फिर से रेनोवेट कर लें और एक खूबसूरत जो डिज़ाइन है इसको इस शक्ल के अंदर लेके आ जाएं इस इकबाल एंड को, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ था। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये कहें कि तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होगा तो तोड़ फोड़ का सिलसिला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जितनी चीज़ें बनी हुई हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसको यहाँ पर ना तो गिराया जाएगा ना इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन की जाएगी। जिस अभी डिज़ाइन के अंदर ये इकबाल एंड खड़ा हुआ है, डिज़ाइन इसका यही रहेगा।
सिर्फ ये बाहर का काम किया जाएगा और बाहर के आपको पता है कि जो खूबसूरती है बेसिकली कज़ाफ़ी स्टेडियम की वो बढ़ाई जाएगी। बाकी आप देख लें, चाहे आप इस साइड पे देख लें मेरे या आपके मेरे दाएं तरफ देख लें, दोनों तरफ से काम कज़ाफ़ी स्टेडियम का कंप्लीट है। बैरूनी काम जो था, क्योंकि जो मेन बिल्डिंग थी जिसको हम कायद बिल्डिंग भी कहते हैं, कायद एंड भी कहते हैं, वो वाला कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ की जो तज़ीनो आराइश है अब इसको मज़ीद खूबसूरत किया जाएगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जब आए थे, एक तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई कज़ाफ़ी स्टेडियम की, तकरीबन कोई 18 अरब के करीब जो स्टेडियम की तज़ीनो आराइश थी उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बजट मुख्तस किया था। लेकिन फिर आपको पता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ भी आ गई थी, चैम्पियंस ट्रॉफी आ गया था, फिर ICC वीमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी आ गए थे, फिर हमने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी यहाँ पर किए और उसके बाद फिर हमने बांग्लादेश को भी यहाँ पर होस्ट किया। तो टाइम नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर काम अधूरा थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था। अब मेन बिल्डिंग जो है वहाँ पर भी इंटीरियर का काम होना बाकी है। इसी तरह से जो इकबाल एंड है, जो फॉरेन बिल्डिंग जिसको हम अमूमन फॉरेन बिल्डिंग के नाम से पहचानते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारा काम रहता था। लेकिन PCB ने फ़ैसला किया कि जब हमारा ऑफ सीज़न आएगा उस ऑफ सीज़न के अंदर जो है फिर हम ये सारा काम कंप्लीट करेंगे। अभी चूँकि ऑफ सीज़न है, इस वक्त स्किल्स एंड डेवलपमेंट कैंप लगा हुआ है यहाँ पर NCA के अंदर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फिर बांग्लादेश जाना है और उसके बाद फिर हमने वेस्ट इंडीज़ भी जाना है। तो काफ़ी लंबे टूर हैं जो कि हमने बाहर के ममालिक में खेलने, और यहाँ पर क्रिकेट नहीं है। अगस्त में अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की एक सीरीज़ शेड्यूल थी, लेकिन वो भी अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि चूँकि एशिया कप है तो अफ़गानिस्तान की टीम भी यहाँ पर नहीं आएगी और उसको कन्वर्ट किया जाएगा ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर। उसमें पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान होगा और UAE को शामिल किया जाएगा, और ये जो सीरीज़ है ट्राई नेशन सीरीज़ ये UAE में खेली जाएगी। और उसकी रीज़न ये है कि एशिया कप चूँकि पाकिस्तान ने भारत नहीं जाना है और एशिया कप के जो मैचेस होंगे पाकिस्तान के वो दुबई में खेले जाएंगे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफ़गानिस्तान और UAE के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया है कि यार हम अगर इस टू नेशन जो दो तरफा सीरीज़ है, बायलैटरल सीरीज़ है, उसको अगर हम कन्वर्ट करें ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर तो ये तीनों टीमों के लिए अच्छा रहेगा। एक तो UAE को प्रैक्टिस मिल जाएगी, दूसरा अफ़गानिस्तान की टीम भी एशिया कप में है, उन्हें भी वहाँ पर प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा। तो इसी वजह से अफ़गानिस्तान की टीम भी यहाँ पर नहीं आ रही है। तो एक अच्छा खासा एक लंबा गैप मिल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसके बायस उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अभी हम इस इकबाल एंड का जो बैरूनी काम है उसको हम मुकम्मल कर लें, और इसके साथ साथ जो दीवार उस साइड के ऊपर गिरी हुई थी, बिल्कुल ये मैं आपको फिंगर से पॉइंट करके दिखा दूँ, ये वाला एरिया यहाँ पर जो दीवार गिरी हुई थी उस दीवार को भी दोबारा से बनाया जाएगा। और होपफुली कि आपको आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर ये जो इकबाल एंड है या जो फॉरेन आप इसको कह लें, ये आपको एक नई शेप के अंदर नज़र आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर काम शुरू होगा मैं आपको इस हवाले से मज़ीद डिटेल जो भी हमारे पास आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है उसके अंदर जो आउटर एरिया था, जो आउटफील्ड थी, उसको भी दोबारा से अब जो घास है वो सारी उखाड़ दी गई है और वहाँ पर नया जो घास है वो भी लगाया जा रहा है। अब अलबत्ता छतों के हवाले से जो है वो अच्छी अपडेट आएगी। होपफुली के इस हवाले से चेयरमैन PCB जैसी कुछ फ़ैसला करेंगे वो भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने कोई सजेशन देनी है तो वो आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन भी मुझे बताइएगा। मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल आपको अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू।